हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप्ता हाजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग पीपीई सब्जेक्ट जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना देते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ आ जाए और आप इजीली जो है प्रिपरेशन एग्ज़ाम की कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पेपर की। तो आपको पता ही होगा कि आज आपका जो है कैम सब्जेक्ट का पेपर था। तो कैम का पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो है ज़्यादा इजी भी नहीं था और टफ नहीं था। मेरे ख्याल से जो है मीडियम पेपर था, क्योंकि उसमें आप देखें तो जो है पार्ट प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट था, जिसमें प्रोग्रामिंग आपको करना था, वो पार्ट थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो उसमें एग्जाम्पल जो है वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में से नहीं आया था। बाकी मोस्ट ऑफ मैं कहूँ तो 80% जितना पेपर जो है आपका वो है प्रीवियस पेपर में से ही आया था। सो आई होप कि आप सब लोगों का अच्छा गया होगा। वो मुझे पता है कि थोड़ा सा जो है एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो है थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा था, दैट इज़ अबाउट 18 मार्क्स। मतलब अगर आप सिर्फ एफएमएस पढ़ के भी जाते तो आप आराम से पास हो सकते थे, और अगर आपने वो चैप्टर स्किप कर दिया था तो आपके लिए थोड़ा पेपर हार्ड रहा होगा। बट ओवरऑल इट वाज ए मीडियम पेपर, और ज़्यादातर पेपर में से जो है एफएमएस में से पूछा गया था, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में से। तो आई होप आपका सब्जेक्ट अच्छा ही गया होगा। एमडी से तो बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, बट लीव इट, जैसा भी पेपर गया है। अब लास्ट पेपर जो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने वाला हूँ आपको कि पीपी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं और पीपी में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स जो है जो ज्वाइन करना बाकी हो तो उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए, स्पेशली फॉर 7th सेम मैकेनिकल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो है 6 क्रेडिट का चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं या आपको ज़्यादा एसपीआई लाने हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कितने चैप्टर आते हैं। आपको टोटल चैप्टर होते हैं 12 चैप्टर है, और यहाँ पे परसेंटेज वेटेज दिया हुआ है सारे चैप्टर का। सो यहाँ पे अगर आप सारे चैप्टर के वेटेज को प्लस करें तो आपको 100 से भी ऊपर चला जाता है वेटेज। सो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक है, ये जीटीयू के ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है, बट थोड़ा बहुत तो इसमें जो है एरर है ही। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें तो कूल एंड हैश हैंडलिंग सिस्टम, जो 13% वेटेज वाला चैप्टर है। देन नेक्स्ट स्टीम टर्बाइन। ये स्टीम टर्बाइन चैप्टर जो है इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी 13% वाला चैप्टर है, मतलब हाईएस्ट वेटेज हम देखें तो ये 2 चैप्टर के हाईएस्ट वेटेज है। और सबसे हाईएस्ट वेटेज है गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन बेसिकली जो है ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, तो आप देख सकते हैं ब्रेटन साइकिल का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये सब कुछ है गैस टर्बाइन। ये 14% का चैप्टर है। इसमें क्या क्या आता है कि ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो ऑफ मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी, देन वर्क रेशियो, एयर रेट, इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएबल ऑन थर्मल एफिशिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये गैस टर्बाइन वाला चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 14% वेटेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है ये 3 चैप्टर। ओके, दैट इज़ 13% एंड 40%। नेक्स्ट कम कंडेंसर्स एंड कूलिंग टावर्स। तो कूलिंग टावर्स के टाइप्स, फिर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम वैक्यूम कंडेंसर एफिशिएंसी, देन मास ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड, एडवर्ड एयर पंप, ये सारे चीज़ें हैं। इसके 10% वेटेज है इस चैप्टर का। देन नेक्स्ट कम 9% वाला स्टीम नोज़ल। स्टीम नोज़ल में नोज़ल के टाइप्स, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, इसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कभी कभी स्टीम नोज़ल में से। सो ये भी 9% वेटेज वाला आपका चैप्टर है। देन नेक्स्ट है फीड वाटर ट्रीटमेंट। फीड वाटर ट्रीटमेंट भी बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें थोड़े बहुत आपको इक्वेशन यूज़ करना है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। फीड वाटर ट्रीटमेंट मतलब वाटर को, पानी को बेसिकली पीने के लिए कुछ हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जिससे वो
मतलब शुद्ध हो जाए और हम पीने लायक उसे बना सके। तो वो सारे कुछ प्रोसेसेस है इसमें। सो फीड वाटर सिस्टम ये भी 9% वाला चैप्टर है। देन नेक्स्ट कम इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन 8% का चैप्टर है, ये आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है। ये लास्ट के दो जेट प्रपल्सन और इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत इजी और छोटे छोटे हैं। सो इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 8 और 5% के वेटेज वाला ये चैप्टर है। ओके, देन नेक्स्ट 7 चैप्टर वाला हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें कुछ कुछ बॉयलर दिए हुए हैं। ये सारे बॉयलर के मेरे आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो आप देखेंगे तो 4% का चैप्टर है। इसमें दो क्वेश्चन है जिसमें से हर बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आप पहले देख सकते हैं जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट, जिसका आपका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज साइट सिलेक्शन। ये दो क्वेश्चन में से 100% हर बार पूछा ही जाता है। आज तक के जीटीयू में सारे पेपर में पूछा गया सवाल है। सो इससे भी आपको 7 मार्क्स तो इजीली मिल ही सकता है। तो ये दो क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको 7 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो जिसको पास होना है 18 मार्क्स या 19 मार्क्स लाने हैं, उनको ये इजीली जो है समझ आ जाएगा और ये प्रिपेयर भी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो ड्राफ्ट सिस्टम ये भी 5 मार्क्स का चैप्टर है, 5% का चैप्टर है। देन जेट प्रपल्सन वाला भी 5% का ही चैप्टर है। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी चैप्टर्स हम अगर कहें तो कूल एंड एयर हैंडलिंग सिस्टम, दैट इज़ 3rd चैप्टर। देन नेक्स्ट इज स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट 13% स्टीम टर्बाइन। देन स्टीम टर्बाइन हो गया। देन नेक्स्ट वन इज गैस टर्बाइन। तो ये 3 चैप्टर के ही आपके 13 3 39 मतलब 40% लगभग वेटेज जो है ये 3 चैप्टर में से ही कवर हो रहे हैं। तो अगर आपको पास होना है केवल मात्र, तो आपको ये 3 चैप्टर तो एकदम पक्का करना है। अगर आप 3-4 चैप्टर ही कर रहे हैं, क्योंकि 12 चैप्टर है और अभी आपके पास 2 दिन है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू के 5 से 6 चैप्टर तो करके ही जाइए। और ये 3 चैप्टर में से तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए और इसके सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है आपको आने चाहिए, तब जाके आपका अच्छा स्कोर हो सकता है या फिर आप इजीली इस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। देन मैं बात करूँ तो इसमें आपको चैप्टर 1 हाई प्रेशर बॉयलर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फिगर है। अगर आप फिगर देख के आपको अगर समझ आ जाए तो आप फिगर बना के इजीली फिगर में से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में से थर्मल पावर प्लांट है, तो जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट, साइट सिलेक्शन, ये 2 क्वेश्चन आप पक्का कर लीजिए तो आपको 7 मार्क्स जो है इजीली मिल जाएंगे। आप जीटीयू के सारे पेपर आगे के चेक करके देख सकते हैं, उसमें ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता चल गया। ये 4-5 अगर चैप्टर कर रहे हो तो आप ये 5 चैप्टर कीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 6th, then 9th। ओके, देन 9th और 6th, ये 4-5 चैप्टर आप कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, आप पास इजीली हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। और पेपर फॉर्मेट की बात कर लूँ तो मैं ये पेपर भी 56 मार्क्स का ही होगा, जैसा आपका सारा पेपर होता है। तो आप अच्छे से तैयारियां कीजिए और इसमें अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि एमडी का पेपर ख़राब गया है। सो आपको अगर अच्छा स्कोर करना हो मतलब इस सेमेस्टर में, तो आपको इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। और ये लास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके आईएमपी क्वेश्चन में आज शाम को ही या रात को जो है, आज रात को या कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर सकें। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी ये कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिए जो BE मैकेनिकल 7 में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो और वो लोग भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। और हाँ, ये भी बताइए कि अगर
जो मैंने कैम का प्लेलिस्ट बनाया था IMP क्वेश्चन विथ आंसर, वो आपके एग्ज़ाम में कैसा लगा। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज।